मैं जी.आर. मेहंदी अपना सेक्टर 9 में रहने वाला। मेरे को चलने फिरने में, मॉर्निंग वॉक करने में या इवनिंग वॉक करने में थोड़ी सी चेस्ट में पेन होने लगा था, जिसके लिए मैं डॉक्टर अखौरी को मिला और डॉक्टर अखौरी ने मुझे एंजियोग्राफी सजेस्ट की। जब एंजियोग्राफी की गई तो मैं तो सोच रहा था कि कोई मेरी ज़्यादा ब्लॉकेज नहीं आएगी, बहुत माइनर ही होगी जो वहीं का वहीं क्लियर कर दी जाएगी। लेकिन नहीं, जब इन्होंने एंजियोग्राफी की तो उन्होंने कहा काफ़ी आपका केस क्रिटिकल है। हार्ट फेलियर जो है 90% चौक थी और दूसरी 50% चौक थी, और जहाँ जंक्शन होता है वहाँ भी चौकिंग काफ़ी ज़्यादा थी। तो और दूसरी चौकिंग को क्लियर करने के लिए इन्होंने बोला कि आपकी जो ब्लॉकेज है वो काफ़ी हार्ड है, तो इसके लिए हमें एक अलग ही मशीन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें एक दिन डिले भी करना पड़ा, और तो मशीन मंगवाने के बाद उस मशीन से डॉक्टर साहब ने ब्लॉकेज निकाली, बहुत उम्दा तरीके से निकाली, और मेरे को किसी किस्म की तकलीफ़ भी नहीं हुई, और इन्होंने 2 शंट भी डाल दिए। मैं डॉक्टर साहब का बहुत धन्यवाद करता हूँ, इन्होंने काफ़ी मेहनत करके ये ब्लॉकेज निकाली है। आज मैं जी.आर. मेहंदी रत्ता साहब के साथ खड़ा हूँ एंड ही इज़ परफेक्टली ऑल राइट। इनको चलने फिरने में छाती में दर्द होता था, वैसे बहुत सिम्टोमेटिक नहीं थे, बट ये हुआ कि हाँ, जब चलने पे दर्द होता है तो एंजियोग्राफी होनी चाहिए। हमने एंजियोग्राफी करी। एंजियोग्राफी में जो ब्लॉकेज निकल के आई वो थोड़ा क्रिटिकल थी, लेफ्ट में 80% और वहाँ जड़ पे 90% ब्लॉक थी। ऐसे में आइडियली इंडिकेटेड होता है बाईपास सर्जरी, बट अदर सर्कमस्टांसेस ओपिनियन ये था कि बाईपास में बड़ी दिक्कत है, वो नहीं करना है। तो ऐसे मरीजों के लिए हमने एक नया टेक्नोलॉजी यूज करके आज इनको सक्सेसफुली ट्रीट किया है। इस टेक्नोलॉजी को हम लोग कहते हैं ऑर्बिटल एथेरेक्टोमी। बिकॉज ऑफ एज एंड ऑल फैक्टर्स, जो कैल्शियम जमा होता है उसको ब्रेक करने का ये नया तरीका है, जिससे हमने सक्सेसफुली इनको ट्रीट किया है, और ये शहर में पहली बार इस्तेमाल हुआ है इसका। अभी अपने इनफैक्ट देश में भी गिने चुने जगहों पे ये इस्तेमाल हो रहा है, और इसका यूज हमने पहली बार शहर में सक्सेसफुली किया है, एंड आई एम हैप्पी दैट माय पेशेंट इज ऑलराइट। Asian Institute of Medical Sciences